हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास को गाइस स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम करेंगे 2018 का नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे आपसे मेंस एग्जाम का। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो आपका जो है रिकॉर्डेड है, कुछ रीजंस की वजह से मैं लाइव नहीं कर पाई हूँ आज, बट कोई नहीं, सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और कहना है बेटा कि जितने बच्चे अभी लाइव हैं, मुझे देख रहे हैं, एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है पैराजम्बल का। एज आई से कि जितने क्वेश्चंस पैराजम्बल के होते हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उन क्वेश्चंस में एफिशिएंट हो जाओगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। She was a tall woman and she carried a large purse. Suddenly, a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. It was 11 o'clock at night and a woman was walking alone. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना है। जो इंडिपेंडेंट होगा वही हमारा सबसे पहला सेंटेंस होगा। तो देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। She was a tall woman and she carried a large purse. तो C क्या है, आपका प्रोनाउन है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बट आगे हम देखेंगे। Suddenly a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, ठीक है ना। तो मतलब ये देखिए यहाँ पर B और A साथ में होंगे। सबसे पहले आप A यूज करेंगे, उसके बाद B आएगा। ये इतना ध्यान में रखेंगे आप कि A और B साथ में होंगे, ठीक है। She was a tall woman and she carried a large purse. Suddenly a boy, एक सेकंड बेटा, सारे सेंटेंसेस को देख ले, अभी नहीं, ये डिसाइड हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, ये हम डिसाइड करेंगे अभी बाद में। हाँ, ये देखिए कुछ सेंटेंसेस और है ना जो इसके साथ मतलब मीनिंग ऐड कर रहे हैं। It was 11 o'clock at night and a woman was walking alone. मतलब 11 बजे थे और एक औरत जो है अकेली चल रही थी। तो यस, इससे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो स्टार्ट होगा सेंटेंस वो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब सी के बाद क्या होना चाहिए, शी वॉज अ टॉल वुमेन। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने वुमेन का यूज किया है, इसी वुमेन को हमने इस सेंटेंस में रिपीट किया। इस सेंटेंस में बेटा ये वाला सेंटेंस इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो सी ए हो गया, आपका सी ए हो गया, ठीक है। अब सी ए आपने कहा यूज किया, देखिए यहाँ आपने सी ए यूज किया हुआ है और यहाँ आपने सी ए यूज किया हुआ है, लेकिन आपको पता होगा ना कि हमारा जो सबसे पहला वाला सेंटेंस होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट आप यहां नहीं यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट आप यहां यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम डी और बी को चेक कर लेते हैं। सो डी सेज इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। तो उसने एक पर्स लिया हुआ था जो कि उसके शोल्डर पर टंगा हुआ था। सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स। तो एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ और उसके पर्स को क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो सी ए डी बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और ये आपका क्लोज टेस्ट का है आ गया क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। In a rare show of honesty, a gardener of the irrigation department has handed dash to the police 57 tolls of gold dash by him while working in the dash of superintending engineer's bungalow in Raipur. The dash in turn has handed over the dash to the Central Excise and Custom Department dash investigation, and it was in June this year dash Ramdayal found a tiny plastic box meticulously dashed with the polythene buried 6 inches dash under a banyan tree while digging the garden. He dashed the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins all of gold. तो all over यहाँ जो थीम है वो है चोरी करने का, है ना, स्टीलिंग हुई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको कुछ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आपका करेक्ट ऑप्शन। सो इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, अगर हम ऑनेस्टी का शो देखें, सो अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर होगा या पुट आउट होगा या अप होगा या डाउन होगा, बताइए जरा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या फिल करेंगे आप, बताइए। हैंड ओवर, यहाँ देखिए मतलब एक जो है इस तरह के केस में क्या होता है कि एक गार्डनर को जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है उसे क्या कर दिया गया है, उसे हैंड ओवर कर दिया गया है, यानी कि उसे थमा दिया गया है, उसे है ना उसे कैप्चर कर दिया गया है
handed over to the police 57 tolls of gold dashed by him while working in the dash of superintending engineers bungalow in रायपुर। तो क्या होता है कि जो गार्डनर होता है उसको पुलिस को पकड़ा दिया जाता है, पुलिस को दे दिया जाता है वो टू द पुलिस 57 tolls of गोल्ड एक सेकंड बेटा, दूसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं, सॉरी। हाँ, तो गोल्ड डैश बाय हिम क्या होना चाहिए? रिकवर्ड होना चाहिए, रिकवर्स होना चाहिए, रिकवरिंग होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए। देखिए बेटा, क्या होता है कि जब अगर बाई के पहले आपको कोई वर्ब फिल करनी होती है, इतना समझ चाहिए कि बाई के पहले अगर कोई भी वर्ब आपको फिल करनी है तो वो वर्ब आपका पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आप वहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये रिकवर्ड हो जाएगा। ऑल्दो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, है ना, पास्ट में सारी चीजें चल रही है, पास्ट का इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप रिकवर्ड का यूज करेंगे। सो 57 tolls of gold recovered by him while working in the थर्ड ऑप्शन पर आ जाते हैं, डैश ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो। तो यहाँ क्या होना चाहिए? ऑर्किड, पार्क या फील्ड। बेटा गार्डन में गार्डनर क्या कहाँ काम करेगा? गार्डन में काम करेगा। तो गार्डन थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? गार्डन हो जाएगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में गार्डन हो जाएगा। यस सॉरी, हाँ, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? गार्डन हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। सो गार्डन ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो इन रायपुर, द डैश इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन में क्या फिल करेंगे आप? फोर्थ ऑप्शन में द गार्डनर इन टर्न हैज हैंडेड ओवर, तो इसकी वजह से उसे क्या कर दिया गया? गार्डनर को हैंड ओवर कर दिया गया ना, यहाँ पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया गया, ना कस्टम ऑफिसर को, ना इंजीनियर को। द गार्डनर इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। तो गार्डनर को क्या कर दिया गया? पुलिस को दे दिया गया, सॉरी किसको दिया गया? सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। डैश इन्वेस्टिगेशन सिक्स ऑप्शन में क्या फिल करेंगे? सॉरी फिफ्थ ऑप्शन में क्या फिल करेंगे? हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। फिफ्थ ऑप्शन में क्या फिल करेंगे? क्वाइंस, बैंगल्स, बिस्किट्स एंड गोल्ड। बताइए, बहुत आसान है। चलिए, और शेयर भी करते रहिएगा साथ साथ में। बताइए भैया, वो गोल्ड की चोरी किया हुआ था ना, साफ साफ बातें कही गई हैं। टोल्स ऑफ गोल्ड यहाँ देखो, यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सो आ जाते हैं नेक्स्ट हम, द डैश द गोल्ड इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। सिक्स ऑप्शन पर आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, बाय इन्वेस्टिगेशन या अबाउट इन्वेस्टिगेशन या फॉर इन्वेस्टिगेशन या टू इन्वेस्टिगेशन। तो फॉर इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल के लिए जो है उनको सौंप दिया जाता है। इट वॉज इन जून दिस ईयर डैश द रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स meticulously dash with polythene buried 6 inches dash under a banyan tree while digging the garden. It was in June this year dash It was in June this year, तो सेवेंथ ऑप्शन में फिल करना है। It was in June this year that Ramdayal found a tiny plastic box. यहाँ while नहीं होना चाहिए, after नहीं होगा, until नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होना चाहिए आपका? अच्छा, यहाँ बताइए that और while में बताइए क्या फिल करेंगे आप। चलिए आप मुझे बताइए that और while में क्या फिल करेंगे आप यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट से। देखिए, जब चीजें सर्टेन होती हैं, एकदम सर्टेन होती हैं, तब आप दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दैट। सो दैट क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 7 था। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 7 था ना। हाँ, तो इट वॉज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिक्यूलसली। क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 8 में क्या फिल करेंगे यहाँ पर? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर 8 में क्या फिल करेंगे? शेल्टर्ड, टॉप्ड, एनक्लोज्ड या कवर्ड। मेटिक्यूलसली विद पॉलिथीन, तो मेटिक्यूलसली वो क्या था? कवर्ड था, है ना। कहाँ था? पॉलिथीन में। बरीड 6 इंचेस डैश अंडर अ बनियान ट्री, डीप, डीपेन, डीपली या डेप्थ। क्या होगा बताइए? बहुत ही खूबसूरत ये आपका ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहां आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन,
डेप्थ अंडर अ banyan tree while digging the garden. He dashed the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins, all of good. तो यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा है, क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 10. तो बताइए क्या फिल करेंगे यहाँ पर. He picked on, he picked in, he picked over, he picked up. He picked up the box, मतलब उसने बॉक्स को उठाया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. He picked up the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins. तो वो उठाया, उसमें क्या क्या थे, बिस्किट्स थे, बैंगल्स थे, कॉइन्स थे और सारी चीजें थी. ठीक है ना. Alluring का एंटोनिम क्या होगा? इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, रिपल्सिव या ग्लैमरस. Alluring का मतलब होता है अट्रैक्टिव. Alluring का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव. तो यहां देखो ये आपका ग्लैमरस नहीं होगा, इसका भी मतलब होता है अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग. आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिपल्सिव, है ना. जो चीजें भयानक होती हैं उनको रिपल्सिव बोलते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए, सो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस है इसका बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा. द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक. तो इसका आपको बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा. चलिए, तो देखिए पैसिव वॉइस के लिए करना क्या होता है, सिंपल सी बात है. सबसे पहले आपको अपना टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, व्हाट इज द टेंस ऑफ योर सेंटेंस. और उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद उस आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट करते हो. तो अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा करके. तो आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अपने हैज बीन का यूज किया है, तो मतलब ये नहीं होना है. और सेकंड ऑप्शन में आपने यूज किया हुआ है आर प्लानिंग का, तो मतलब ये भी नहीं होना है. बीइंग आपने हटा दिया है. इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन. आपने इट इज बीइंग आपने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज. चलिए, सी ऑप्शन करेक्ट है. मदर सैड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट. तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि क्या होगा. टर्न ऑन द लाइट, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि आप लाइट को ऑन कर दीजिए. देखिए यहाँ अगर प्लीज या काइंडली वर्ड होता, अगर इस सेंटेंस में, इस स्पीच में प्लीज या काइंडली वर्ड होता तो हम रिक्वेस्टेड का यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती. फिर अगर मैं यहाँ पर यूज करती, अब देखो यहाँ टोल्ड है, टोल्ड मदर टू टर्न, यहाँ क्या होना चाहिए, टोल्ड मदर टू टर्न ऑन द लाइट. अरे भाई, काव्या टोल्ड मदर की, मदर ने काव्या को बोला, गलत है ना. यहाँ पर मदर आस्क्ड काव्या. इफ हम यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है. नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी अपसेंट. किसी ने मुझे बताया नहीं कि आप अपसेंट हो जाएंगे. तो इसका क्या होना चाहिए, इसमें कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, आपको वो बताना है. चलिए, तो देख लेते हैं. देखिए क्या है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो उसके सारे सेंटेंसेस यानी उसके सारे क्लॉज जो होंगे वो पास्ट में होंगे. अगर सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट में है तो उसके सारे क्लॉज किस में होंगे, प्रेजेंट में होंगे. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने यहाँ पर वुड का यूज किया है, यू हैव यूज्ड हियर वुड, सो वुड इज विल. विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है. तो आपने यहाँ पर इनफॉर्म किया है. इनफॉर्म क्या है, मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब को भी तो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए. यानी कि यहाँ क्या करोगे आप, इनफॉर्म्ड का यूज करोगे, इनफॉर्म्ड, राइट. ओके, सो आपने अगर यहाँ पास्ट का यूज किया हुआ है तो आप यहाँ पर इनफॉर्म्ड कर दोगे, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बताएं. चलिए देखिए, अब स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे और हमें करना क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना है. तो आ जाते हैं. सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर्ड द होल इंसिडेंट. सिक्योरिटी कैमरा ने, तो बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा. कंप्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन. हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रैन अवे unharmed. Nobody knows how it made into the station. तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट. देखिए ये तो आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो आप यहाँ सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं. कंप्यूटर्स इन वर्जीनिया
USA got a shock when a deer entered a metro station। तो यहां पर बी से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। बी है कहां, किस सेंटेंस में है, तो बी आपके दो सेंटेंसेस, दो ऑप्शन में है, एक सेकंड और दूसरा ये सी ऑप्शन। अब देखो, अब यहां बी के साथ में ए आया है और यहां बी के साथ डी आया है। चेक कर लेते हैं कि कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, बी के साथ ए या फिर बी के साथ डी। सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट, और यहां देखो सी कहता है, सॉरी डी कहता है नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन। तो किसी को नहीं पता है कि वो स्टेशन पे कैसे आया, स्टेशन में कैसे घुसा। और फिर अगर हम सी की बात करें, हाउ इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रैन अवे अनहैमर्ड। और अगर बी के बाद अगर हम मतलब डी के बाद सी का यूज करें तो ये कोहेरेंट है। और फिर लास्ट में अगर हम ए का यूज करें, सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट, सिक्योरिटी कैमरास ने टोटल इंसिडेंट को क्या कर लिया, ये लास्ट में होना चाहिए हमारा, है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए, ये जो आपका कोहेरेंट मीनिंग ऐड करेगा वो होगा आपका बी, देन आपका यूज होगा डी, देन आपका यूज होगा सी एंड देन आपका ए। तो यहाँ पर बी डी सी ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, the little girl asked her mother if she could visit her friend's house। तो छोटी बच्ची माँ से पूछती है कि क्या वो अपने दोस्त के घर जा सकती है। तो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने इफ का यूज किया है, इट मीन्स सेंटेंस वाज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म एंड यू हैव यूज्ड हियर कुड, इट मीन्स कि हमने इसमें यूज क्या था, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो कैन था, ठीक है। सो वाई का यूज करना नहीं है, क्योंकि अगर वाई होता तो आप यहां भी वाई का यूज करते। शुड आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ नहीं है तो शुड भी नहीं होगा। कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और ये लास्ट वाला तो इंटेरोगेटिव है ही नहीं, और ये तो इंटेरोगेटिव था। नेक्स्ट, He was surprised at me refusing to accept his offer। मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गया जब मैंने उसके ऑफर को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो बेटा एक चीज बताना चाहूंगी कि ये अगर आपने रिफ्यूजिंग, सॉरी यहाँ पर आप ऐसे समझो कि कभी भी अगर आप वर्ब की आईएनजी के पहले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले कभी भी कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, क्या बोला मैंने कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन आपका होगा पोजेसिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, पोजेसिव फॉर्म में होगा। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यूज किया हुआ है, ये यहाँ गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए माई रिफ्यूजिंग। तो क्या आपने समझा, यस आपने समझा कि अगर आपने कभी भी वर्ब की आईएनजी के पहले कोई भी प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्रोनाउन आपका पोजेसिव फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, यानी इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको सी ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पा said I arrived at the workshop an hour ago but nothing much is happening here। तो यहाँ बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देखिए अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये अराइव्ड, आपने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। इट मींस ये सेंटेंस है आपका, ये है पास्ट में। ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हो, हैड प्लस V3 यूज करते हो। आपने यहां बोला पुष्पा ऑब्जर्व दैट दो शी हैड अराइव्ड, दो आपको यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा यूज किया तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हैज का यूज किया तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ देखिए सी ऑप्शन में हैड टू अराइव, भैया हैड टू अराइव क्यों करना है, सी ऑप्शन भी गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पुष्पा सैड दैट शी हैड अराइव्ड at the workshop an hour ago but nothing much was happening there। चलिए, when we arrived at his house we were welcomed by his parents। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, so when we, देखिए we were welcomed, अच्छा हाँ, इसका एक्टिव वॉइस बताइए क्या होगा। ये सेंटेंस पैसिव में है। when his parents arrived at his house we welcomed them, ठीक है ना। या when we arrived at his house his parents welcomed us। अरे भाई हमें हमारा क्या हुआ, हमारा वेलकम किया गया ना, तो हम ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वी का क्या होता है, अस होता है। तो आपके दो सेंटेंसेस में है, आफ्टर नहीं होगा, यहाँ पर आप यूज करोगे ये सेकंड ऑप्शन, when we arrived at his house his parents welcomed us, सेकंड ऑप्शन। टर्ब्यूलेंट का
एंटोनिम क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पथल, है ना। और इसी से एक वर्ड बना है ट्रैंक्विलाइज, तो ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है, या ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? उपद्रव, बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा शोरगुल, बहुत स्क्रीम, है ना। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा पीसफुल, सी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, For most people, a six-figure salary was unimaginable 2 decades ago. तो यहाँ आपको बताना है कि इस पार्ट में आपको कोई इंप्रूवमेंट करने की नीड है। For most people, a six-figure salary was unimaginable 2 decades ago. For most of people, तो यहाँ देखिए आपका जो करेक्ट, यहाँ कोई आपको most people, most of people नहीं, most people only, तो डी ऑप्शन, यहाँ नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। A brick falling from the roof top broke the front glass of my car. A brick falling from the roof top broke the front glass of my car. इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है, बताइए क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A brick falling from the roof top broke the front glass of my car. So यहां देखिए अपने कार को तोड़ा, the front glass, देखिए इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो आप प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये देखिए जो सेंटेंस है ब्रोक का यूज किया गया है, तो मतलब सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो? पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग करके बनती है, तो हैज होगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ भी हैज हैड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, I have visited several places in India, but I dash the Andaman and Nicobar Island yet. मतलब मैं कई प्लेसेस, इंडिया के कई सेवरल प्लेसेस तक मैं विजिट कर चुका हूँ या चुकी हूँ, बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यट, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ अंडमान निकोबार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जब भी यट का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यट आपका है टाइम एडवर्ब, और ये हमेशा आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के साथ इसको यूज करते हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं यट के साथ में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन, haven't visited yet. A dome shaped shelter built from blocks of solid snow used by Eskimos. तो यहां बताइए क्या होगा? देखिए स्नो का जो घर बनता है उसे इग्लू कहते हैं, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The trouble makers took to their heels when they saw the police coming. तो जो ट्रबल मेकर्स थे वो भाग गए और जब उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है, तो यहाँ देयर टुक टू देयर हिल्स, ये आपका ईडियम है। इस ईडियम की मीनिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब होता है रन अवे, यानी कि भाग जाना, रन अवे, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है, मेडिवल, मेजर, मैगजीन या मैकेनिक। तो गाइज आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेनिक। यहाँ आपको आ का यूज करना था, तो यहाँ हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट। Having been a student activist once, a politician never forget those days. तो बताइए यहाँ ग्रामेटिकल एरर क्या है? Having been a student activist once, a politician never forget those days. क्या एरर है इस क्वेश्चन में? देखिए आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है कि कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन उन दिनों को भूल नहीं सकता, तो कैन नेवर फॉरगेट दीज डेज, तो यहाँ कैन को इंसर्ट करना था, तो यहाँ पर आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, योर बिहेवियर अनॉइज मी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा अनॉइज करता है आपका बिहेवियर, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यहाँ देखिए आई या आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे, और ऑल्सो जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनाते हो। तो यहाँ देखो ये वॉज हैव है और यहाँ भी हैज़ बीन का यूज किया हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? सी ऑप्शन हो जाता है। द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड सेवरल वुमेन ऑफिसर्स इन इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड
कॉर्प्स। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर आपने जो टेंस यूज़ किया है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके आप बनाते हो। तो आपने यहाँ विल भी यूज़ किया, यहाँ वर इंडेक्टेड है, यहाँ आर है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये डी वाला हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो गाइस 30 क्वेश्चंस हो गए हैं आज के इस वीडियो में। कल लाइव सेशन होगा, कल हम लाइव सेशन में पढ़ेंगे। और वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको आंसर करूँगी। आज का वीडियो रिकॉर्डेड है, इसके बाद आप लाइव पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड डू शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।